मैं आपको लेकर आता हूँ ज़रा, मुझे मिडल ईस्ट समझाएं इस वक्त। मिडल ईस्ट के अंदर पहले तो ये बताएं कि ईरान की वॉर ख़त्म हो गई है, पॉज का बटन दबा हुआ है, डीआईए कुछ और कह रही है, सीआईए कुछ और कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और, ईरान, और ये क्या था? मतलब है कि रिजीम चेंज हो रहा था, डायलॉग चल रहा था, डायलॉग ओमान में होना था, बीच में जंग छिड़ गई, वो जंग जो है वो पता नहीं क्या बना, वो इनरिच यूरेनियम की तलाश जारी है, वो फौरदा का, मतलब क्या है वहां पर, क्या कैसे देखा जा रहा है इसको? पहले तो ईरान को बताएं ना आप, फिर मैं जरा आता हूँ ये गजा और इसराइल की तरफ। जी। यार एक चीज ये कि आपने क्या, ईरान क्या था, ईरान क्या था नहीं, ईरान क्या है। जी। मतलब ये कि कोई जंग अभी खत्म तो नहीं हुई। अच्छा। सीज फायर हो, गुफ्तगू हो या ना हो, ये तो क्लियरली जो है इस वक्त जो तीन कुव्वतें हैं यहाँ, एक तो जंग तब्दील हो गई ईरान इसराइल से। हम्म। जो पहले हम बात करते थे ईरान इसराइल की, अब जो है जंग जो है वो ईरान वर्सेस इसराइल यूएसए। क्योंकि यूएसए जो है वो खुल के एक हरीफ आ गया, विच सरप्राइजेस मेनी पीपल। हम्म। दूसरी चीज की वो खत्म नहीं हुई, तीनों जो ताकतें हैं वो क्लेम करती हैं कि जी हम जीत गए, हम्म। और साथ वो क्लेम करती हैं, और साथ दुनिया जानती है कि वो तीनों हार गए। राइट, तीनों की क्लियर विक्ट्री नहीं हुई, ना अमेरिका की हुई, अगर वो प्रोग्राम खत्म करना चाहते थे न्यूक्लियर, वो तो नहीं हुआ। ना नेतन्याहू की हुई, जिनका हदफ जो था कि वो चेंज हो जाएगी रजीम, वो भी नहीं हुई। और ईरान की जो नुकसान हुए हैं वो भी बड़े ऑब्वियस हैं। ऑन द अदर हैंड, तीनों के जो हदफ है वो अभी बरकरार हैं, तो ये सिचुएशन ऑन गोइंग है। ये जो जंग जो आपने बात की, अगर अगेन मुझे बड़ी पिक्चर पे ले जाने की इजाज़त दें, ये निशानदेही करती है कि इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी और अहम जंग है जिसका ये हिस्सा है, वो मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही, वो अमेरिका में हो रही। वो अमेरिका के अंदर एक जंग है, एक सिविल वॉर में मुब्तला है अमेरिका। एक उसी किस्म की सिविल वॉर जैसे एक 100 साल पहले हुई थी, इस वक्त अमेरिका खुद टूटा हुआ है। और जंग ये हो रही है कि अमेरिका किधर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो साइड है, या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक आइडियोलॉजी है, वो उसकी एक साइड है। एक दूसरी तरफ आपको अगर ममदानी साहब जो न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अब बन गए हैं, उनको आप देख लें, तो अमेरिका की जो टूट है वो इस मिडल ईस्ट की जंग पे असर कर रही है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की थी कि मिडल ईस्ट समझाएं, मिडल ईस्ट समझाने की अगर नहीं नहीं, सकत या एक काबिलियत मेरे में एक होती एक तो एक बात, काश। पहले एक बात, आप ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है अभी जारी है और इसमें पॉज का बटन दबाया, आप ये कह रहे हैं? ये जो ईरान और आप अमेरिका और इसराइल वाली जो ये जो, बिल्कुल 100%, अच्छा, अब हंड्रेड हंड्रेड और इसका परसेंट जा इसका रही है, पार्ट देखें। टू, पार्ट टू होगा किसी भी वक्त? देखो ना, अभी जो हुआ था वो तो ऑलरेडी पार्ट 3 या पार्ट 4 या पार्ट 5 था ना, ये तो हमने अच्छा। कुछ हफ्ते पहले भी यही बातें देखी। यकीनन होगा, किसी ना किसी तरह होगा। अच्छा। अब वो मुझे नहीं पता किस तरह से होगा वो शायद रजीम बदल ही जाए। रजीम बदलने के कई तरीके होते हैं, अंदर से भी बदल सकती नहीं है, तो उसी में रिजीम, से कोई। रिजीम बदलने से क्या मतलब है कि वो पहलवी का पहलवी खानदान आ जाएगा? बस क्या रिजीम, मतलब नहीं नहीं, मेरा नहीं कैसे? ख्याल, मेरा नहीं ये जो ख्याल ईरान में इस्लामिक पहल भी आता है। इस्लामिक जो उनका सिस्टम है पूरा, ये तब्दील हो जाएगा या हम आयतुल्ला रजीम खामेनेई से की जगह कोई, क्या रजीम से रिजीम शुरू चेंज करते हैं, मींस और व्हाट? हाँ, रजीम से शुरू करते हैं और फिर हम बॉम्ब की भी बात करते हैं। देखें, जी। आप बहुत जानते हैं इसके बारे में कि ये ईरान की जो कहानी है पिछले 100 साल की, ये तो कहानी ही रजीम की है। ठीक है। एक मुसद्दिक की रजीम थी जो आई, डेमोक्रेसी आई ईरान में। हम्म। वो रजीम जो है बड़ी ताकतों को जब पसंद नहीं आई तो उसका तख्ता रजीम चेंज की गई, जिससे पहलवी साहब आए और बादशाहत लाई गई। हम्म। राइट। उसके बाद एक रजीम चेंज जो सबसे बड़ी हुई, वो वो है जिसको ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं, जब खुमैनी साहब आए, वो भी एक रजीम चेंज थी। ठीक। और उस दिन से आज तक अमेरिका का हदफ, और अमेरिका की वजह से ही इसराइल का हदफ जो है वो उस रजीम को चेंज करना। तो ये नई गेम नहीं है। आप अगर नहीं देख तो लें उस कार्टर रिजीम को से चेंज कहानी, करने का मतलब ये कि दोबारा पहलवी फैमिली आ जाए, ये नहीं यानी? नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, कि वो उसका मतलब ये है कि एक जो आप समझ लें आयतुल्ला की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक हुकूमत आई जिसने बहुत एंटी अमेरिकन गुफ्तगू की, उसको तब्दील किया जाए। इस वक्त जो है मेरे ख्याल में पहलवी का आना जो है इज लेस लाइकली, लेकिन ये जरूर हो सकता। नेतन्याहू की मेरे ख्याल में अमेरिका से ज्यादा ट्रंप की, आई एम नॉट श्योर कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। नेतन्याहू का ख्याल ये था कि पिछले 2-3 महीने में जो हुआ है उससे ईरान की हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है,
इंटरनली इक्तसादी तौर पे, सियासी तौर पे, मिलिटरली तौर पे उनके जो साथी थे, प्रॉक्सीज थे, वो कमज़ोर हो गए कि अब अगर हम इस किस्म की हरकत करेंगे जैसे उन्होंने की कि हम लीडर्स को एलिमिनेट करेंगे, हमले करेंगे, तो एक अपराइजिंग होगी और हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। हम्म। ये नहीं था कि कोई बाहर से आएगा, कि इंटरनली वो समझते थे इतने वीक है कि वो खुद ही गिर जाएगी। अच्छा, हम्म। दैट डिडंट हैपन। नाउ जो न्यूक्लियर वाला इशू है, दैट इज रियल। लेकिन आई कंटिन्यू टू थिंक डॉक्टर देखिए साहब ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी अगेन। ये नहीं नहीं बताएं कि ये मिसूरी से, यानी नॉर्थ, नॉट फ्रॉम वेस्टर्न साइड, यानी जो पैसिफिक में मिसूरी से ये फ्लाई किए 125 जेट्स, और इन पे 14 बॉम्ब्स 30,000 पाउंड ईच वो उसमें रखे हुए थे, और वो फ्लाई करते 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 का पूरा वो पैसिफिक और इंडियन ओशन, और वो क्रॉस करते करते ईरान पे 30 आके घंटे वो टपका के चले गए, और पता नहीं चल रहा कि फर्दा का जो यानी बंकर बस्टर सबसे ज्यादा, यानी अगर टोटल देखें तो ये 4,20,000 पाउंड बन रहे हैं तकरीबन। और ये सबसे बड़े जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं वो सबसे बड़े यही थे। तो इस ये बंक और बने इसीलिए थे बंकर बस्टर के, या ईरान या चाइना, तो वो अगर फेल हो गए, ये कुछ समझ आ रही है? मतलब ये मतलब अमेरिका के साथ अमेरिका ने क्या किया है ये एक बात। दूसरी बात रिजीम चेंज, मतलब इराक वाले रिजीम चेंज, मतलब वो तो मुल्क बिल्कुल यानी फिर कहाँ पे लिबिया के रिजीम चेंज, व्हाट टाइप ऑफ रिजीम चेंज? जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में नेतन्याहू के लिए था, लेकिन सीरिया में भी तो हुआ ना। अच्छा, ओके। रजीम रजीम चेंज की कई सूरतें हैं, उनमें उनमें जो कल आपका दुश्मन होता है वो आज आपका दोस्त भी हो सकता है। सो आई डोंट थिंक कि रजीम चेंज का मतलब ये था कि पहलवी साहब आएंगे और उनको हम बिठा देंगे, क्योंकि ईरान जो है वो 90 मिलियन लोगों का मुल्क है। आप अगेन कंपेयर करें, ये साइज कंपेयर करना कई बार हम भूल जाते हैं। ईरान जो है वो 90 मिलियन लोग हैं, और इसराइल जो है वो 9 मिलियन है। राइट, सो दोनों में एक एक वो है। लेकिन जो आपका जहाज़ों वाली बात है, अगेन मैं आई नो कि हम टॉपिक से टॉपिक पे जा रहे हैं, लेकिन ये डॉट्स को मिलाने वाली बात है। आई एम नॉट श्योर कि दे फेल्ड। मिलिटरीली लोगों को ये पता था कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है खाली इन बॉम्ब से जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगेन मेरे ख्याल में मिलिटरीली उनका अंदाज़ा, अव्वल तो ट्रम्प साहब की ज़िद थी इसलिए वो आ गए, लेकिन मिलिटरीली सेंस ये थी कि यार इससे हम इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत सालों पीछे हो जाएगा, और कुछ साल या कुछ महीने यकीनन पीछे हुए। बट टू अज्यूम न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन जो मैं डॉट से डॉट मिलाना चाह रहा हूँ, ये आई थिंक इसमें खाली ईरान का मसला नहीं था। इन अ वे ट्रम्प साहब दिखाना भी चाहते थे मैं कर सकता हूँ। लेकिन ना मिलिटरीली इट इज स्टिल वेरी इंप्रेसिव कि आप 30 घंटे की फ्लाइट लेके किसी को पता भी नहीं लगा, और इतना ज्यादा पेलोड जो है आपने गिरा दिया। क्योंकि जो मैंने हल्का सा जिक्र किया था, जंग भी तब्दील हो रही है। और उस जंग में अमेरिका, देखें वो आपको याद है कुछ हफ्ते पहले ट्रम्प साहब ने परेड करने की कोशिश की। उनका ख्याल था मैं परेड करूंगा और मेरी परेड से जो है दुनिया को पता लगेगा कि हमारी मिलिट्री ताकत कितनी है। अनफॉर्चुनेटली द परेड काइंड ऑफ फ्लॉप्ड। हम जिन्होंने परेडें देखी हुई हैं या रूस में या चीन में या दूसरे ममालिक में, इट वाजंट वेरी इंप्रेसिव। लेकिन दीज प्लेन्स आर इंप्रेसिव। मेरा कहने का मकसद ये है, आई एम यूजली नॉट अ मिलिट्री सॉर्ट ऑफ एनालिसिस गाय, लेकिन इस वक्त आपकी वॉरफेयर भी चेंज हो रही है। ये नहीं है कि जंगें पहले नहीं हुई, लेकिन आपने अनकरीब और इस वक्त जो है जो मिड साइज पावर्स हैं उन पे जंग मुसल्लत होते हुए देखा है। चाहे वो रूस हो यूक्रेन के साथ, चाहे वो इसराइल हो गजा के साथ, एक इजाजत जी दीजिएगा, जी गजा के साथ आपको समझ आता है, ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान और भारत हो, और तीनों में आपको ये नजर आ रहा है कि जो अजम्पशन थी कि जो ताकतवर है वो एकदम खत्म कर देगा, वो नहीं हुई। राइट, सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ऑन डिस्प्ले, एंड ट्रम्प साहब पार्टली अपनी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले कर रहे थे कि याद रखो कि मेरे पास ऐसी चीजें भी हैं। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। अच्छा, मैं उसी पे असल में बात मैं ईरान के साथ कनेक्ट कर रहा था। ये जो इसराइल वाला नेतन्याहू ने आना था शायद, क्योंकि वहाँ पे रॉन देमर पहुंचे हुए थे, तो ये था कि नेतन्याहू एक आध दिन में आ जाएगा। वो ट्रम्प साहब बार बार वो गजा को सीज फायर कराओ, ये कराओ, वो बड़े बेचैन थे जब ये नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई। नेटो पे भी बात करेंगे अभी डॉक्टर साहब। लेकिन वो चला गया है दौरा, अब उनका सेवन्थ को कहा गया है कि जी व्हाइट हाउस में वो आएंगे। तो